दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर जिस तरह का मैंने दिशा दर्शन किया है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्हें प्रसाद या महाप्रसाद ज़रूर से ज़रूर मिला होगा। पर एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी दोस्तों, आज का ये जो मार्केट है दिन भर खेलने वाला एक तो नहीं था, ऊपर से ओवर एक्सपोजर वाला नहीं था। पर समय समय पे दोस्तों मैंने कुछ लेवल्स आपके सामने रखी और डे एंड का जो भी एक फॉल हुआ वो भी मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट किया। इसके पहले एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव के लिए मैंने जब वो डे लो को टेस्ट किया तब मैंने मैसेज डाला था आप सभी के लिए कि ये तगड़ा रिकवर कर सकता है। वहां से निफ्टी ने तकरीबन 500 साढ़े 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। तो मैं ये कंसिडर करता हूं मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद बना लिया होगा। और मैंने एक बात कल के वीडियो में कही थी, ऊपर जाने पे प्रसाद या महाप्रसाद मिले तो भाग जाइए, नीचे के मूव में अगर आपको प्रसाद या महाप्रसाद मिले तो भाग जाइए, दिन भर कमाने का मत सोचिए। तो ऐसे मेरे जिन जिन दोस्तों ने फॉलो किया होगा शायद से वो कुछ घर लेके गए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा उन्होंने तो हमें प्रसाद बांटा है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत काम का है, क्योंकि अभी इस वीडियो के एकदम शुरुआत में ही हम पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो मार्केट इतना गिरा क्यों? सिंपल सी बात है कि जिस तरह का एग्जिट पोल था वो एग्जिट पोल आप कंसिडर कर सकते हो कंप्लीटली एग्जिट हो गया। सिंपल सी बात है। अभी तक जो रुझान आए हैं, और अभी तक मतलब आप कंसिडर कर लीजिए 3:45 बजे की बात है, तो जो रुझान आए हैं उस रुझानों में लास्ट टाइम बीजेपी जितना खुद के दम पे सीट्स लेके आई थी उतना भी पूरा का पूरा एनडीए लेके नहीं आ रहा है, और अभी भी तकरीबन 295 के आसपास उनका जो लीड है, मैं फिर से कहूं लीड है, ये सब रुझान है तो ये लीड्स दिख रहे हैं। अब किन बातों पे? देखिए मार्केट इस बात पे नाराज है। मैं आपको बताऊं, क्लियर कट मैंडेट तो है, पर 295 से लेके 320 के बीच में भी अगर एनडीए का पूरा आंकड़ा आ जाता है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक मैं सोच रहा हूं मार्केट के अंदर गिरावट और बढ़ेगी। मार्केट के अंदर जो डाउन साइड है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी शायद कुछ लोगों ने मेरे लिखावट के बारे में बोला था, मैंने सुधारी है थोड़ी, डाउन साइड और बढ़ सकती है। रीजन मैं सिंपल सा बताऊं आपको, रीजन यह है कि अभी एनडीए के साथ जो कोएलिशन में पार्टीज है, उनके साथ जो अलायंस करके है, ये पार्टीज अब जिस तरह से बीजेपी इसके पहले अपने हिसाब से पूरा काम कर रहा था, प्रोबेबिलिटी उतना ना करे जो इनके साथ अलायंस करके पार्टीज है, वो पार्टीज अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। देखिए इसको अगर हम समझे तो सिंपल सी बात है, यहां से आगे इस गवर्नमेंट को क्या होता है, क्लियर कट मैंडेट के अंदर उसमें भी कोई सिंगल पार्टी पूरा का पूरा दमखम के साथ, जैसे लास्ट टाइम था बीजेपी, तो फिर वो जो डिसाइड करे वही होता है। और कोएलिशन के अंदर अब सिंपल सी बात है, मैं जो आपसे कह रहा हूं कि गठबंधन की सरकार, इसके पहले भी एनडीए इसीलिए कहते कि ये गठबंधन ही है, पर इसके अंदर खुद बीजेपी ही अगर कंसीडर करे तो जो क्लियर कट मैंडेट है उसके ऊपर है। तो अगर इसे देखा जाए तो मार्केट के लिए अगर इस तरह से हो जाता है तो ये मार्केट नाराज हो जाएगा। हां, पर अगर कंसीडर कर लीजिए कि 320 से लेके ऊपर 350 के बीच में, अगर अभी पूरी काउंटिंग कंप्लीट होनी बाकी है, अगर कुछ चमत्कार हो गया इसमें और अगर ये हो गया 320 के ऊपर, और इसके अंदर बीजेपी खुद कंसीडर कर लेते हैं, बीजेपी खुद 272 को प्रॉपरली ऊपर के लिए क्रॉस कर रही हो खुद ही, तो ऐसे केस के अंदर मार्केट के अंदर मैं सोच रहा हूं फिर से एक बार एक अप मूव बन सकता है। हां, पर कल के लिए मैं आपको बताऊं, कल के लिए अब ये तुरंत कल के कल, जैसे अगर ये सिचुएशन हो गई तो तुरंत कल के कल वो सारा तोड़जोड़ नहीं होगा, तो मार्केट इसे निगेटिव ही ले सकता है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। तो जो लेवल्स अभी मैं आगे बताऊंगा उन लेवल्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। उन लेवल टू लेवल आपको काम करना है, जैसे मैंने आज टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था, लेवल टू लेवल काम करेंगे तो काम बनेगा। और देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। अब जो है ना, अपसाइड थोड़ा दिक्कत वाला है और डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो अभी चलते हैं। और दोस्तों एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, मेरे वीडियोस मैं
प्रोबेबिलिटीज और मार्केट के अंदर जो फैक्ट्स है उनके ऊपर बनाता हूं। मुझे क्या लग रहा है, मैं किसे मानता हूं, इन चीजों को मैं फॉलो कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मैं जिम्मेदारी का काम कर रहा हूं। बहुत से मेरे दोस्त, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, आपका पैसा लगा रहे हो, नॉट नेसेसरी कि मेरे कहने पे ही लगा रहे हो, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, पर मेरी स्टडी आप फॉलो कर रहे हो। 40,000 के ऊपर सब्सक्राइबर बन गए हैं दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल किन लेवल्स पे हमें काम करना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए, अभी जहां क्लोजिंग मिली है निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो, निफ्टी वैसे देखा जाए तो 22,000 के आसपास दिखा रहा था, पर ये एक्चुअल क्लोजिंग है, ठीक है। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 21,884 के ऊपर हुआ है। अब जरूरी लेवल क्या बन जाता है, सबसे पहले तो ऊपर के लिए, मैं फिर से कहूं, ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी बन जाता है, आप देख सकते हो ये बार बार यहीं से घुमा है, तो जरूरी लेवल बन जाता है 22,050 को ये ऊपर काटे। आप कहोगे यहां से 150 पॉइंट ऊपर, जी हां, आप कुछ कर नहीं सकते, अगर ऊपर काटे तो ही। और मैं फिर से कहूं, कल गैप अप और गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी है, जैसे आज इवनिंग तक मैंने आपसे कहा, उस तरह के अगर आंकड़े हमें दिख रहे हो जैसे अभी है, यही आंकड़े बन रहे तो कल एक अच्छा खासा गैप डाउन भी मिल सकता है। पर उसके बाद में किस तरह से काम करना मैं टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खुजली तब भी काम में नहीं आएगी, तो इस बात को समझ लीजिए। पर ये लेवल्स हम कंसिडर करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी लेवल मैं दे देता हूं कि अगर गैप डाउन हो जाता है तो किस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 22,050 को ऊपर काट देता है तो ही हम काम करेंगे 22,250 के लिए। और ध्यान दीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,250, अगर ये डिसाइसिवली काटता है तो काम बनेगा 22,500 के लिए। फिर उसके ऊपर मैं रियल टाइम आपको गाइड करूंगा। अगर गैप अप, इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी गैप अप भी हो सकता है, अगर गैप अप के केस में मैं आपसे कहूं 200 से 300 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है, अगर वो गैप अप इसके ऊपर निकल रहा है तो आप बुलिश साइड में मार्केट को कंसीडर कर सकते हो। ये तो ऊपर की बात। नीचे की बात समझ लीजिए, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, वो लेवल बन जाता है ये लेवल, मतलब ये आता है 22,700 का लेवल। जी हां, 22,700। अगर ये 22,700 को काट देता है डिसाइसिवली नीचे, या फिर यहां से 150-200 पॉइंट का डाउन मूव भी मिल जाता है, पहले तो 700 को काटता है तो 22,600 के दर्शन मिलेंगे। अब गैप डाउन भी हुआ तो प्रोबेबिलिटी 22,600 के दर्शन हो सकते हैं। यहां से तकरीबन 300 पॉइंट 300 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो ये, और देखिए 22,600 के बाद में एक ठीक ठाक फॉल हुआ है, तो 22,600 के नीचे सीधा हम कंसीडर कर सकते हैं मार्केट को 22,300 के टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को। इन लेवल्स को ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं गैप अप गैप डाउन को कंसीडर करके भी लेवल दे रहा हूं, और नॉर्मल लेवल इस तरह की, ये नॉर्मल लेवल से इनके साथ भी काम करना है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो समझते हैं बैंक निफ्टी को। बहुत काम की चीज है, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल काम करना है दोस्तों। और अगर आज रात में कुछ इधर उधर अच्छा खासा हुआ तो कल के लिए एक छोटा सा वीडियो भी मॉर्निंग में लेके आऊंगा, यह भी मैं आपको क्लियर करूं। पर अब ध्यान देते हैं कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखा जाए तो 46,928 पे हुआ है। बैंक निफ्टी उस मामले में थोड़ा ज्यादा आज इधर उधर हुआ, तो 46,928 मतलब 47 के आसपास ही क्लोजिंग मिला है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब लेवल क्या बनती है, देखिए पहले तो मैं आपको ऊपर की लेवल क्लियर कर देता हूं। 46 के ऊपर अगर एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं, पहले तो ऊपर की लेवल्स क्या जरूरी है, ऊपर के लेवल में सबसे जरूरी लेवल बन जाती है ये लेवल, ठीक है, और ये लेवल है 47,200 की। मैं फिर से कहूं 47,200, सबसे पहले तो इसे काटना है तो हम बुलिश बनेंगे बैंक निफ्टी में। 47,200 आज भी उसी को अटेम्प्ट कर रहा था, फिर नीचे आ रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, नीचे आ रहा था, इसे तोड़े तो हम बुलिश बनेंगे। और कहीं गैप अप हो जाता है तो मैं आपसे कहूं नेक्स्ट लेवल हो सकता है 47,500 का। 500 पॉइंट का गैप अप तो प्रोबेबिलिटी बन सकता है। अगर 47,500 को डिसाइसिवली तोड़े तो ट्रेड हो सकता है 47,800 के लिए मिनिमम। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। कल है एक्सपायरी, प्रीमियम डीके भी तगड़ा होगा क्योंकि प्रीमियम है भी वैसे डीके होने के लिए। तो नीचे की समझते हैं, नीचे की लेवल को समझते हैं। सबसे पहले तो नीचे के लिए इस लेवल को पहले हमें कंसिडर करके चलना है, और ये लेवल है दोस्तों 46,830। याद रखिए 46,830
अगर ये काट देता है नीचे के लिए तो हमारा पहला काम बनेगा 46,600 के लिए। सिंपल सी बात है, 46,600 के लिए काम करेंगे, पर यहां से गैप डाउन भी होता है तो जरूरी लेवल है 46,500। अगर 46,500 गैप डाउन ही हो जाता है तो इसके नीचे 46,200 तक के डोर ओपन हो जाता है, आप कंसीडर करके चल सकते हो। लेवल टू लेवल ही काम करना है और प्रसाद और महाप्रसाद मिलता है, भाग जाना है, दिन भर खेलना नहीं है। इस बात को कल के लिए भी फॉलो करना है, इस बात को समझ लीजिए। अगर कुछ इधर उधर होता है और तोड़ मरोड़ की बात आती है और उसके लिए कल का पूरा दिन चला जाता है तो मार्केट में रिकवरी की गुंजाइश नहीं बचेगी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी समझ लीजिए। और दोस्तों, प्रोबेबिलिटी यही गवर्नमेंट बन रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यही गवर्नमेंट बने, तो इक्विटी वाले डरे नहीं। मैं फिर से कहूं, इक्विटी वाले भागने की कोशिश ना करें, अल्टीमेटली ये मार्केट रिकवर करेगा और जो हाई बना है उसे भी कवर करेगा ऊपर के लिए। इस बात को भी अच्छे से समझ के चलिए, कोई पैनिक की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट बन रहा है। पर देखिए, तोड़ मरोड़ के बने तो थोड़ा दिक्कत आगे के लिए बन जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर और तगड़ा फॉल हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट यही बने तो तगड़े फॉल की कोई चिंता नहीं है, आप इधर उधर होगा। मैंने लेवल्स आपके सामने रखी, इन्हें फॉलो करना है। अब ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन चेन हमारे लिए कल के लिए क्या बता रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए 22,000 के ऊपर तगड़ा ओआई बिल्डअप है कॉल साइड में, और वो भी 207 रुपए के प्रीमियम पे। और वही 22,000 के ऊपर पुट साइड में भी ओआई है, पर आप देख सकते हो पुट साइड में जो राइटर है घर भागा है। मतलब जो पुट्स राइटर की हमें सिचुएशन है वो दिखा रही है कि मार्केट के अंदर बियरिश व्यू है ट्रेडर्स का, इसे भी समझ लीजिए। तो जरूरी लेवल क्या बन जाती है, अभी नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल जरूरी है वो है, कंसीडर करके चल सकते हो 21,850, क्योंकि कॉल साइड में भी वही ठीक ठाक वाला ओआई अभी भी है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अगर इसे तोड़ देता है तो नीचे और तगड़ा मूव मिल सकता है। ऊपर के लिए जरूरी, ध्यान दीजिए, ऊपर के लिए जरूरी है 22,100 का लेवल, इसे काट के निकले तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, इसे समझ के चलिए, इसे काट के निकले तो ये तो हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अगर हम कल की लेवल कंसीडर करते हैं तो भैया बैंक निफ्टी के अंदर तो अभी जहां ठीक ठाक वाला कॉल राइटर बैठा हुआ है वो है 47,000 का लेवल, 47,000 का लेवल, जहां पे ठीक ठाक वही यही लेवल है। वो अभी ध्यान में लेना क्या जरूरी है, इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला पुट राइटर भी है, दोनों यही बैठे हुए। अब जरूरी यह है कि अगर ये डिसाइसिवली काट देता है, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि अभी क्लोजिंग तो वैसे ये डिसाइसिवली काटता है 46,600 को नीचे, तो इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकती है, इसे भी समझ लीजिए। और अगर ये काट देता है डिसाइसिवली ऊपर को 47,200 को डिसाइसिव, तो मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग। तो इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल काम करना है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और साथ ही साथ ये सेंटिमेंट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने सारे सेंटिमेंट और सारी बातों कवर करने की कोशिश की है, इसे फॉलो करते हुए काम करिए। और अभी जिस तरह से ये वीडियो और सारे एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं, कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।